अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। मसाने की कमजोरी होना, बार बार छोटे पेशाब का आना, इसकी क्या वजूहात है और इसका इलाज क्या है। ये एक कॉमन कंप्लेन है जो हमसे पेशेंट करते हैं। पहले हम थोड़ी सी इसकी वजूहात की बात करते हैं। अगर हम बात करें, मैं पहले आपको कंबाइन वजूहात बताती हूँ मेल और फीमेल की। अगर मेल या फीमेल में यूटीआई हो, छोटे पेशाब की इन्फेक्शन हो, तो पेशाब बार बार आता है। अगर कब्ज हो तो पेशाब बार बार आता है। अगर ब्लैडर स्टोन्स हो, यानी कि मसाने में अगर पथरियां हैं या इवन गुर्दे में भी पथरियां हैं, तो ऑटोमेटिकली पेशाब बार बार आता है। उसके अलावा अगर जो है ये डायबिटीज हो, तब भी पेशाब बार बार आता है। उसके अलावा जो मर्द हजरात हैं, उनमें देखा गया है कि जो बीपीडी है, यानी कि जो उनका गदूद है, प्रोस्टेट है, वो विद एज और विद टाइम बढ़ता जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ भी छोटा पेशाब बहुत ज्यादा आता है। और खवातीन में अगर हम बात करें तो उसमें प्रेगनेंसी बहुत अहम वजह है कि उनको छोटा पेशाब बार बार आता है। या वो खवातीन जिनके मल्टीपल, यानी कि जो मल्टी ग्रेविडा होती हैं, जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल डिलीवरियां या बार बार प्रेगनेंसी की वजह से, उनके जो है प्रेशर पड़ने की वजह से यूट्रस का, बेबी का, जो उनके ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। ये तो वो वजूहात हैं जो ऑन प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्टर डायग्नोज कर लेते हैं और हम विद जो कॉज है उसको ट्रीट कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो वजूहात बताऊंगी जो कि हम डेली मरा में गलतियां कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कैफीन का इस्तेमाल। यानी कि जो लोग चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें कैफीन होती है, ये डायूरेटिक होती है, तो ऑटोमेटिकली पेशाब बार बार आता है। अब बात लोग कहते हैं कि जी हम चाय नहीं छोड़ सकते, हम एडिक्टेड हैं, अगर हम चाय छोड़ दें तो सर पूरा दिन दुखता रहता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो डे टाइम में शाम को 5 या 6 बजे चाय ले लें और फिर वो चाय ना लें, क्योंकि जो अगर वो चाय लेंगे तो रात भर उनको बार बार पेशाब आता रहेगा। या वो लोग जो कि नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, ऑटोमेटिकली जो है एट लंच या डिनर टाइम, जिसमें अचार होगी, चटनी होगी, स्पाइसी चीजें होगी और साथ में सॉल्ट भी ज्यादा हो गया, जो नमक है, इसकी वजह से भी जो है वाटर रिटेन ज्यादा होता है बॉडी में, ऑटोमेटिकली फिर पेशाब भी ज्यादा आ रहा होता है। उसके अलावा जो है वो लोग जो कि चॉकलेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं या बेकरी आइटम जिसमें मीठा सोडा बहुत ज्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो उसमें भी यूरिन प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। और विद टाइम बार बार ब्लैडर का फुल होना, एम्प्टी होना, तो ये जो ब्लैडर वॉल जो है मसल्स हैं उनको वीक करना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारा ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर है। इसलिए कोशिश करें कि जो नॉन बेकरी आइटम है उसे कम से कम इस्तेमाल करें। उसके अलावा मैं बात करूंगी जूसेस की, कि जो जूसेस हैं जैसे बाजारी जूस हैं उसमें मीठा बहुत ज्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है यूरिन प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही होती है। अगर हम उसके अलावा बात करें कि जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उसमें भी जो है हमारी जो फूड आइटम्स हैं वो सारे जो हैं वो खालिस नहीं होते, देसी नहीं होते, घरेलू नहीं होते। बाहर की चीजें जब आप ज्यादा खाएंगे, और बाज फीमेल बहुत ज्यादा ओवर डाइटिंग कर रही होती हैं वेट लॉस के लिए, तो उनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है मसाने की कमजोरी, बार बार जो है वो छोटा पेशाब रुक रुक के आता है, तो ऑटोमेटिकली जो है, और जो रेक्टम है वो लोडेड होता है फीसिस से, तो ऑटोमेटिकली जब वो प्रेशर डालता है ब्लैडर पे, तो उसकी वजह से बार बार यूरिन का आना बहुत ज्यादा कॉमन है। उसके अलावा जैसे कि मैंने कुछ आपको डिजीजेस बताई, जैसे कि डायबिटीज है, फीमेल में जो है फिजियोलॉजिकल है, प्रेगनेंसी है, या मल्टी ग्रेविडा होती हैं, बाकी किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन, ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से मसाने की कमजोरी और बार बार पेशाब आता है। अब मैं बात करती हूँ इसकी ट्रीटमेंट की। पहले हम बात करेंगे होम रेमेडीज की और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि चाय का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। अगर लाजमी है तो आप दोपहर के टाइम लें, एटलीस्ट सोने से 4 घंटे पहले। इसी तरह जो रात के टाइम में आपने पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना, ताकि रात को बार बार आपकी आंख ना खुले, तो ऑटोमेटिकली जब ब्लैडर फुल होता है, एम्प्टी होता है, तो जो ब्लैडर वॉल्स हैं वो ऑटोमेटिकली वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सॉल्ट इनटेक की, उसको आप प्लीज कम कर दें। और जितने मर्द हजरात खवातीन मुझे सुन रहे हैं, नमक को आप वैसे भी कम कर दें, क्योंकि ये जो है वो ब्लड प्रेशर की वजह बनता है और ब्लैडर जो हमारी वॉल है उसकी वीकनेस की वजह बनता है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी कॉन्स्टिपेशन की। कब्ज के लिए आपको चाहिए कि इसबगोल का इस्तेमाल करें, 1 चम्मच सुबह शाम पानी की तरह, पक्की की तरह पी सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप दही का इस्तेमाल करें, योगर्ट, प्रोबायोटिक का यूज करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और गंदम की अशिया का इस्तेमाल ज्यादा करें जो जिसमें गुड फाइबर है। फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि आपको कब्ज जैसे मसाइल ना हो।
अब मैं यहाँ पे लाजमी बात करूंगी, अब मैं आती हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ कि जी आपने जो है उसमें अगर आपको इन तमाम रेमेडीज के बाद भी अगर आपको किडनी पेन है या आपको वॉमिटिंग है और आपका पेन सेटल डाउन नहीं हो रहा है, फिर आप डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपका स्कैन करें, आपका जो है आपको डायग्नोज करें, ताकि अगर आपको किडनी स्टोन है, ब्लैडर स्टोन है, मेल्स में अगर आपका प्रोस्टेट ज्यादा है तो उसके मुताबिक वो ट्रीट करेंगे, और फीमेल को अगर ड्यू टू प्रेगनेंसी है तो अगर तो वो फिजियोलॉजिकल है तो ठीक है, वरना यूरिन आरी का टेस्ट करा के उसके मुताबिक यूटीआई का ट्रीटमेंट दे देते हैं मेल और फीमेल दोनों में। तो बहुत से मेल और फीमेल कंसर्न होते हैं कि जी ये मसाने की कमजोरी क्यों होती है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई दैट। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे मेंशन्ड है, आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।